Hello students, welcome. We are here to learn the chapter 3 of your supplementary course, and of course in English, the third chapter, the desert. Okay, so till now we have studied two chapters. First was the tiny teacher, and the second was bringing up curry, right? If you remember, let me show you the table of contents once again. This one, right? These two we have completed. The third one is desert. So we'll study today third chapter. Let me give you a small summary of this chapter. This chapter tells you about how the things are there in desert. What are the general assumptions? हम लोग क्या सोचते हैं desert के बारे में? How the desert looks like. But what actually it is being explained in this one. हम क्या सोचते हैं डेजर्ट के बारे में कि जस्ट चारों बगल सैंड 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 राइट, बट दैट्स नॉट ओनली थिंग, that's not the only thing which is in the desert. Deserts have lots of population, different type of habitats, so different things are there. So let's begin and we'll learn what all a particular desert can contain. Okay, so let us begin. A desert is generally without water and vegetation. एक जो desert होता है वो जनरली विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन, वहाँ पे जनरली वाटर और वेजिटेशन नहीं होते हैं, विदाउट उसके बिना होता है. व्हाट इज वेजिटेशन? वेजिटेशन मीन्स प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स कॉन्स्टिट्यूट अ वेजिटेशन. ठीक है. अ ग्रीन पैच विथ फ्रेश वाटर एंड ग्रीन ट्रीज इन द मिडल ऑफ अ वास्ट डेजर्ट इज़ अ ब्यूटिफुल साइट. अ ग्रीन पैच विथ फ्रेश, अ ग्रीन पैच मीन्स स्पेस, कोई भी छोटा सा एरिया. अ ग्रीन स्पेस विथ फ्रेश वाटर, जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी भी हो. ओके. एंड ग्रीन ट्रीज इन द मिडल ऑफ अ वास्ट डेजर्ट. जस्ट उसको प्रॉब्लम हो रही है. आई थिंक नाउ इट्स बेटर, यू कैन सी इट. फोकसिंग की प्रॉब्लम हो रही है कैमरा की. तो एक वास्ट मीन्स बहुत बड़ा, लार्ज. डेजर्ट के बीच में एक ग्रीन एरिया जहाँ पे थोड़ा सा पानी हो, फ्रेश वाटर एंड ग्रीन ट्रीज़ हो. वो देखने में क्या होता है, एक ब्यूटीफुल साइट होता है, बहुत अच्छा दिखेगा क्योंकि चारों बगल क्या है, सैंड है सपोज करो, और बीच में कहीं पे थोड़ा सा पानी हो, वहाँ पे हरे हरे पेड़ पौधे हो, तो डेजर्ट के बीच में काफ़ी अच्छा दिखता है. दैट इज़ व्हाट इट इज सेइंग. ए डेजर्ट में बी टू हॉट और टू कोल्ड. डेजर्ट बहुत गर्म भी हो सकता है, बहुत ठंडा भी हो सकता है. आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट. Those of us who live in regions covered with forests and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. Those of us, हम में से वो जो रहते हैं इन regions, मतलब जगह पे, covered with forests मतलब ढके हुए जंगलों से, and surrounded by hills पहाड़ों से. Surrounded means घिरा हुआ, चारों बगल से घिरा हुआ. उनके लिए ये डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है समझना, इमेजिन करना, कंसिडर करना कि व्हाट अ डेजर्ट इज़ रियली लाइक. मतलब उनके लिए समझना मुश्किल है कि एक डेजर्ट कैसा हो सकता है. तो जो लोग जंगलों और पहाड़ों से घिरे एरिया में रहते हैं उनके लिए डेजर्ट को इमेजिन करना क्या है, बहुत मुश्किल है, कैसा हो सकता है. क्योंकि वो सिर्फ ये सोचते हैं कि डेजर्ट का मतलब क्या हुआ, चारों बगल सैंड सैंड, बालू बालू जो बोलते हो आप. द पॉपुलर बिलीफ इज़ दैट इट इज़ एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड. देखो वही जो बोल रहा हूँ, द पॉपुलर बिलीफ मतलब ज़्यादातर लोगों का मानना. बिलीफ मतलब क्या होता है, मानना, मान्यता. पॉपुलर मीन्स ज़्यादा लोगों का, ज़्यादातर यही मानना गया है, प्रचलित है कि ये क्या है, एंडलेस स्ट्रेच है. स्ट्रेच मीन्स एरिया ऑफ सैंड. एंडलेस, एंडलेस मीन्स जो ख़त्म नहीं हो सकता है. ये मानते हैं ना कि डेजर्ट है जहाँ पे, वहाँ पे सिर्फ चारों बगल सैंड सैंड ही है, बालू जिसे आप हिंदी में बोलते हो. एंडलेस है, बस कहाँ ख़त्म हो रहा है पता नहीं लग रहा है. जहाँ पे देयर वेयर नो रेन फॉल्स, कोई बारिश नहीं होती है. देयर फोर नो वेजिटेशन ग्रोज. सो देयर फोर मीन्स सो, इसलिए कोई पेड़ पौधे वहाँ पे उगते नहीं हैं. इट इज़ ड्राई, ये सूखा होता है, गर्म भी होता है. हॉट, वाटरलेस, विदाउट वाटर एंड विदाउट शेल्टर, और कोई रहने की जगह भी नहीं होती है. शेल्टर मीन्स जहाँ पे हम लोग रहते रुकते हैं.
बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। एंटायरली मीन्स पूरा, ये पूरा सही नहीं है। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, वो लोग जो उन्होंने स्टडी किया है, डेजर्ट के बारे में स्टडी किया है, द डेजर्ट कैन बी ए ब्यूटीफुल प्लेस, उनके लिए डेजर्ट एक बहुत ही सुंदर जगह हो सकता है। इट इज़ द होम ऑफ अ वैरायटी ऑफ पीपल, ये एक ऐसी जगह है, होम मीन्स जगह है, जहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग, एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस। तो ये उन लोगों का जगह है जहाँ पे बहुत अलग टाइप के लोग रहते हैं, जानवर रहते हैं, प्लांट्स भी रहते हैं, हु हैव लर्नड राइट, जिन्होंने सीख लिया है बहुत ही गर्म और सूखे कंडीशन में रहने की। तो सिर्फ ये सोचना कि वो सिर्फ एक एंडलेस क्या है, सैंड की एरिया है, सिर्फ वही नहीं है, वहाँ भी अलग अलग टाइप के लोग, जानवर, प्लांट्स भी रहते हैं, बस वो गर्म कंडीशन में रहना उनकी आदत हो गई है। ट्रू, द ग्राउंड इज़ नॉट ऑलवेज हिडन बाई ए कवर ऑफ ग्रास, ये सही भी है कि जो ग्राउंड है वहाँ पे, जो धरती है वहाँ की, नॉट ऑलवेज हिडन, हिडन मीन्स ढका हुआ, छुपा हुआ है, बाई ए कवर ऑफ ग्रास, प्लांट्स एंड ट्रीज, वो सही है, वहाँ की जो धरती है वो ग्रास से, मतलब घास, पेड़ पौधों से छुपी हुई नहीं होती है। एज इट इज़ अंडर अदर क्लाइमेट्स, मतलब जैसा कि अदर दूसरे जगहों पे, दूसरे वातावरण में दिखता है। क्लाइमेट मीन्स वातावरण, जो आप बोलते हो, पढ़ा है ना आपने जियोग्राफी वगैरह में, क्लाइमेट, वेदर। बट वेन एवर इट रेन्स, लेकिन जब भी वहाँ पे बारिश होती है, विच इज़ रेयर, जो कि बहुत ही कम है, रेयर मीन्स कम होना, कभी कभी होती है। डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम, डेजर्ट के जो फ्लावर्स होते हैं वो ब्लूम करते हैं, मतलब वो भी खिलने लगते हैं, ब्लूम मीन्स खिलना। एंड द साइट कैन बी एज रिवॉर्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन, और तो ये जो दिखता है, ये जो दृश्य दिखेगा वो इतना बढ़िया होता है, एज रिवॉर्डिंग, वो देखने में उतना ही बढ़िया लगेगा, एज रिवॉर्डिंग एज, मैंने क्लास 6 में भी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था आप लोगों को कि एक वर्ड जो एज और एज के बीच में सिचुएटेड हो, वो कंपेयर करता है, इक्वल वेटेज देता है, ठीक है। कि ट्रॉपिकल गार्डन, ट्रॉपिकल मतलब जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे क्या होता है, साइट काफ़ी अच्छा दिखता है, वहाँ पे बहुत ही हरी हरी चीज़ें दिखती हैं। तो डेजर्ट में भी जब बारिश होती है तो वहाँ के फ्लावर्स भी खिलना शुरू करते हैं, और वो दृश्य उतना ही अच्छा दिखता है जितना कि एक बारिश वाले जगह में दिखता है, मतलब वहाँ भी फ्लावर्स ब्लूम करते हैं डेजर्ट में भी। और डेजर्ट इज नॉट ऑलवेज अ फ्लैट, डेजर्ट जो है हमेशा एक सपाट, अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड, तो जो डेजर्ट है वो हमेशा एक फ्लैट, सपाट टाइप का, अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई, मतलब सैंड का वेस्टलैंड, मतलब बेकार धरती, सूखा हुआ पड़ा हुआ धरती नहीं है वो, बहुत कुछ है वहाँ पे। इट में है माउंटेन्स, इसके पास माउंटेन्स एंड हिल्स भी हो सकते हैं, बड़े पहाड़, छोटे पहाड़। इट में है एन ओएसिस, इसका एक ओएसिस भी हो सकता है, बिग और स्मॉल। व्हाट इज़ ओएसिस, ऊपर पढ़ा था हमने, चारों बगल बालू है, राइट, एंड बीच में कहीं पे थोड़ा सा पानी है, पेड़ पौधे हैं। तो डेजर्ट के बीच में, चारों बगल डेजर्ट है, उसके बीच में एक हरा एरिया जहाँ पे थोड़े बहुत प्लांट्स हो, थोड़े बहुत पानी हो, उसे ही बोलते हैं ओएसिस। तो दिस जो ये लिखा हुआ है, दिस सेज ओएसिस, एंड ओएसिस इज़ लाइक अ ग्रीन आइसलैंड इन द मिडिल ऑफ अ डेजर्ट। एक ओएसिस जो होता है वो एक ग्रीन आइसलैंड है, मतलब इन द मिडिल ऑफ एक डेजर्ट जो चारों बगल बालू से घिरा है, उसके बीच में एक ग्रीन कलर का, हरे रंग का आइसलैंड है। वेयर अ स्प्रिंग और वेल, जहाँ पे स्प्रिंग मतलब छोटी सी पानी के बहता हुआ जगह, नदी टाइप का छोटा सा नदी स्रोत, और एक कुआं हो, गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज, जो कि प्लांट्स और ट्रीज़ को देता है अ बेटर चांस टू ग्रो, और उन्हें ग्रो करने का चांस, मतलब डेजर्ट के चारों बगल डेजर्ट है, और बीच में जैसे ये देखो चारों बगल डेजर्ट है, लेकिन यहाँ पे थोड़े बहुत आदमी रह रहे हैं, थोड़ा सा पेड़ है, पानी है, तो क्या चारों बगल बालू है, उसके बीच में ये छोटा सा, तो काफ़ी अच्छा दिखता है, तो उसी को ओएसिस बोलते हैं। और वो चूँकि वहाँ पे पानी है तो वहाँ पे प्लांट वगैरह को ग्रो करने का चांस देता है। और डेजर्ट में भी हॉट लाइक थार, एक डेजर्ट गर्म हो सकता है थार डेजर्ट की तरह, और कोल्ड लाइक लद्दाख, और लद्दाख का जो डेजर्ट है उसकी तरह ठंडा भी हो सकता है। लद्दाख कहाँ पे है, पहले ये कहाँ पे आता था, पहले जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था, लेकिन अब वो स्टेट डिवाइड हो गया है, अब लद्दाख भी अपने आप में क्या हो गया है, एक यूनियन टेरिटरी हो गया, नॉट अ स्टेट, यूनियन टेरिटरी। और जम्मू कश्मीर भी एक यूनियन टेरिटरी हो गया, दोनों डिवाइड हो गए हैं।
बट जनरली स्पीकिंग, लेकिन सामान्यतः जनरली अगर बोले तो हम लोग बोलते हैं नहीं कि ऐसे बोले तो वही ऐसे बोले तो इफ़ अ प्लेस हैज़ लिटिल और नो वाटर, एक जगह जहाँ पे बहुत कम या कोई जगह या थोड़ा सा भी पानी नहीं है, कोई वेजिटेशन नहीं है, पीपल यूजुअली कॉल इट अ डेजर्ट, लोग उसे सामान्यतः, यूजुअली मीन्स सामान्यतः क्या बोलते हैं, डेजर्ट है। मतलब एक ऐसा जगह, जनरली स्पीकिंग हम लोग बोलते हैं ना, अगर मैं बोलूँ तो वही सामान्यतः बोलचाल की भाषा में अगर देखें तो एक ऐसा जगह जहाँ पे बहुत कम पानी या बिल्कुल पानी या पेड़ पौधे नहीं है, उसे ही लोग डेजर्ट बोलते हैं। ठीक है। सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर, कुछ डेजर्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे बिल्कुल ही पानी नहीं है। इन सच प्लेसेस, उन जगहों पे स्ट्रॉन्ग वाइंड्स ब्लो रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड एंड डिपोजिटिंग देम एज माउंट्स। तो ऐसे जगह जहाँ पे बिल्कुल ही पानी नहीं है, स्ट्रॉन्ग वाइंड्स बहुत तेज़ हवा जो चलती हैं, दे ब्लो रेजिंग हिप्स ऑफ सैंड, वो जो सैंड होते हैं उन सबको ब्लो करते हुए, मतलब उड़ाते हुए हिप्स बनाती हैं। हिप्स का मतलब क्या, आपने देखा होगा टीवी पे, या अगर आपने रियली में जाके अगर विजिट किया हो किसी डेजर्ट को, गए हो अगर राजस्थान वगैरह गुजरात वगैरह में, क्या देखते हो डेजर्ट में बालू के बहुत बड़े ऊपर उठे रहते हैं, राइट, उसे हिप्स बोलते हैं। मतलब एक ही जगह बालू बहुत सारा इकट्ठा हुआ रहता है, एक के ऊपर एक लेयर बना रहता है, उसे हिप्स बोलते हैं। जो कि हवा में बालू क्या होता है, उड़ता रहता है, हिप्स ऑफ सैंड एंड डिपोजिटिंग देम एज माउंट्स, और ये जो बनता है उसे ही माउंट बोलते हैं। मतलब एक जगह पे बहुत सारा बालू क्या है, डिपॉजिटेड है, उठा हुआ है। टीवी पे भी आप देखते होंगे, तेज़ हवा चलती है तो बालू उड़ते हैं, और जैसे ये देखो ये इकट्ठा हुआ पड़ा है बहुत सारा बालू, इसे ही माउंट बोलते हैं। तो दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। तो माउंट्स ऑफ जो ये सैंड होते हैं, दे आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। एक ही जगह सैंड ड्यून जो इकट्ठा हुआ है उसे बहुत सारे चीज़ें आप बोल सकते हैं, जैसे हीप्स ऑफ सैंड, माउंट्स, या जनरली उसको नाम बोलते हैं सैंड ड्यून्स। दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट, जो कि मूव करते रहते हैं एंडलेसली, मतलब जहाँ ख़त्म ना हो, क्योंकि डेजर्ट बहुत लंबा होता है। अक्रॉस द डेजर्ट, यहाँ पे मान लो इकट्ठा हुआ, बहुत तेज़ हवा आई, फिर उसको उड़ा देता है वो, तो मान लो यहाँ जाके इकट्ठा हो जाएगा वो। तो यही चीज़ वो बोल रहा है। तेज़ हवा में ये जो सैंड्स होते हैं, हिप्स जो होते हैं, उसका लेयर जो होता है उड़ता रहता है एक जगह से दूसरे जगह पर। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स, बहुत ही कम प्लांट्स होते हैं जो ऐसे सूखे हुए और शिफ्टिंग जो मूव करते हुए सैंड है एक जगह से दूसरी जगह, उसमें वो सर्वाइव कर सकते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट जो आपको एक आइडिया दे रहा है व्हाट अ डेजर्ट इज़ लाइक। कॉम्प्रिहेंशन चेक है। फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ पिक आउट टू फ्रेजेस विच डिस्क्राइब द डेजर्ट एज द मोस्ट पीपल बिलीव इट। आपको फर्स्ट पैराग्राफ में जाना है और वहाँ से दो फ्रेज चुनने हैं, और आपको इससे बताना है कि कौन सा फ्रेज है जो ये बताता है कि मोस्ट पीपल डेजर्ट को कैसा समझते हैं। एंड फिर आपको पिक आउट टू फ्रेजेस विच डिस्क्राइब द डेजर्ट एज स्पेशलिस्ट सी। स्पेशलिस्ट मीन्स जो उसको स्टडी करते हैं, हमने पढ़ा था ना फर्स्ट पैराग्राफ में, कुछ लोग जो स्टडी करते, तो आपको बताना है, दो फ्रेजेस बताना है कि सामान्य लोग, आम जनता जिसे आप बोलते हो, वो डेजर्ट को क्या समझते हैं, और जो लोग स्पेशलिस्ट हैं जो डेजर्ट को स्टडी करते हैं वो उसे क्या समझते हैं। विच डू यू थिंक इज़ एन एप्ट डिस्क्रिप्शन एंड वाई, और आप कौन सा सोचते हो जो कि एप्ट, एप्ट मीन्स बेटर, सबसे अच्छा डिस्क्रिप्शन है, और क्यों। याद है आपको फर्स्ट पैराग्राफ में पॉपुलर बिलीफ, ये क्या है पॉपुलर बिलीफ, मतलब सामान्य जनता जो सोचती है, ये क्या है, एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड है, ठीक है। और दूसरा ये लिख सकते हो ड्राई हॉट वाटरलेस विदाउट शेल्टर। तो ये जनरल बिलीफ है, पॉपुलर बिलीफ है। लेकिन स्पेशलिस्ट का क्या है, ये वाला, दोज हु हैव स्टडीड, जो लोग उसे स्टडी करते हैं। डेजर्ट कैन बी ब्यूटीफुल प्लेस, इज़ अ होम ऑफ वेराइटी ऑफ पीपल, एनिमल्स, प्लांट्स, ये चीज़ है। कौन सा बेटर डिस्क्रिप्शन है, तो ऑफ कोर्स ये वाला बेटर डिस्क्रिप्शन है, ये स्पेशलिस्ट वाला। क्यों, क्योंकि जो हम ये मानते हैं कि वहाँ पे कुछ नहीं है, पानी सिर्फ सैंड है, वो सही नहीं है। वहाँ पे भी पानी, वहाँ पे भी अपने जो वहाँ के प्लांट ग्रो करते हैं वो सब कुछ होते हैं, ठीक है। सो दिस सेकंड वन वुड बी द एप्ट डिस्क्रिप्शन। और ये आप मैच करना कर सकते हो, ये आप खुद से करना, हमने पढ़ा है ना, एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड, लेट मी फोकस इट प्रॉपर्ली गाइस। एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड
क्या होगा इसका मतलब? एंडलेस स्ट्रेंच, नथिंग बट एज सैंड एज फार एज वन कैन सी, जो ख़त्म नहीं हो रहा है. वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर, नो वाटर नो शेड. एंड ओएसिस, फर्टाइल प्लेस विथ वाटर एंड प्लांट्स इन अ डेजर्ट. हिडन बाई अ कवर ऑफ ग्रास, ठीक है. नॉट विजिबल बिकॉज द ग्रास इज थिक. लिख लेना आपको सही से. लेट्स मूव अहेड. ये समरी है, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं उसका समरी है. सो लेट मी जस्ट बिगिन विथ ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव. हर एक लिविंग थिंग को पानी की ज़रूरत होती है. नीड मीन्स ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए. फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट्स हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर. फ्यू प्लांट्स, कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जो कि लिव इन डेजर्ट में रहते हैं, उन्होंने डेवलप कर लिया, मतलब वो चीज़ें बना ली है, हैबिट बना ली है, डेवलप किया है, एबिलिटी, वो क्षमता अपने अंदर. रिक्वायर लेस वाटर, कम पानी में ग्रो करने की, डेवलप मतलब ग्रो करने की कैपेसिटी, क्षमता बना रखी है. देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल के कंपैरिजन में जो प्लांट डेजर्ट में ग्रो करते हैं, उन्होंने कम पानी में जीने की अपनी हैबिट बना ली है, डेवलप ग्रो करने की. कैमल, कैमल पता ही है, ऊँट. पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, जिसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? शिप ऑफ डेजर्ट. ये रेगिस्तान का जहाज़, हिंदी में कुछ बोलते हैं इस टाइप का. डेजर्ट मतलब क्या होता है? रेगिस्तान, मरुस्थल. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग इन दैट वर्ड, बट आई थिंक हिंदी में उसे वही बोलते हैं, रेगिस्तान एंड मरुस्थल. मरुस्थल भी यूज़ करते हैं वर्ड. आई हैव रेड इट समवेयर इन द पेपर. तो उसे क्या बोलते हैं? रेगिस्तान का जहाज़ बोलते हैं, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से वहाँ पे चल लेता है. कैन ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम, वो एक बार में बहुत सारा पानी पी सकता है. कैमल्स कैन डू विदाउट, कैमल्स जो है कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर. डू विदाउट मीन्स सर्वाइव करना, डू विदाउट मीन्स सर्वाइव करना, रह लेना. तो कैमल्स जो है रह सकते हैं किसके बिना? पानी के. फॉर मेनी डेज टुगेदर, ठीक है, बहुत सारे दिन तक बिना पानी के रह सकते, क्योंकि वो एक ही बार में बहुत सारा पानी पी लेते हैं. द रीज़न इज़ दैट, क्या है? द रीज़न इज़ दे स्वेट वेरी लिटिल. कारण क्या है कि उनकी स्वेटिंग, मतलब जो पसीने होते हैं, बहुत कम निकलता है. वो बहुत सारा पानी भी पीते हैं और उसके बदले में स्वेटिंग बहुत कम होती है. वी स्वेट, हम पसीना निकालते हैं, ठीक है. बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, क्योंकि हमें अपना जो बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे लगभग कांस्टेंट रखना पड़ता है, स्थिर रखना पड़ता है. ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? जनरली 37 डिग्री सेंटीग्रेड का अराउंड होता है. सबके किसी का 36 होगा, किसी का 38 होगा, अगर 37 नहीं है तो. लेकिन वही 2-3 डिग्री इधर उधर, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम लोग इन जनरल 42 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है. बॉडी की बात कर रहा हूँ मैं. टेम्परेचर तो अभी जैसे गर्मी चल रही है तो टेम्परेचर 45 तक भी चला जाता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं. बाहर का टेम्परेचर भले ही 50 डिग्री हो जाए, लेकिन हमारा जो बॉडी होता है वो अपना टेम्परेचर 37 से 38 डिग्री के आसपास मेंटेन करता है. ये साइंस में आपने पढ़ा होगा. क्यों? क्योंकि अगर जैसे ही 40 डिग्री क्रॉस करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं. अगर प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. तो वही है, क्योंकि हम स्वेट करते हैं. जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, हम पानी निकालने लगते हैं, स्वेटिंग करते हैं, ताकि हमारा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहे. वी स्वेट, हम पसीना निकालते हैं. व्हेन इट गेट्स हॉट, जब बहुत गर्मी होती है. एंड दिस कूल्स द बॉडी, और ये हमारी बॉडी को क्या करता है? ठंडा करता है. कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, कैमल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को स्टैंड कर सकते हैं. स्टैंड मीन्स बर्दाश्त कर सकते हैं. दे डोंट नीड टू स्वेट, एंड उन्हें स्वेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है. एंड कैन देयर फॉर रिटेन वाटर, और इस कारण वो जो है पानी को क्या कर सकते हैं? रिटेन कर सकते हैं. रिटेन मतलब स्टोर कर सकते हैं, अपनी बॉडी के अंदर रोक सकते हैं. रिटेन मीन्स अपने अंदर रोक के रखना किसी भी चीज़ को. दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और वो जो पीते हैं पानी को, उसको अपने अंदर लंबे समय तक, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टोर कर लेते हैं, ठीक है. जो हमने पढ़ा था यहाँ पे पीछे वाले पेज पे, क्या कि एक बार में बहुत सारा पानी पी लेते हैं, और इसी कारण बहुत दिनों तक वो बिना पानी के रह भी सकते हैं, क्योंकि उनकी स्वेटिंग बहुत कम होती है. तो मरुस्थल क्या है? रेगिस्तान. वहाँ पे कहीं कहीं पानी मिलता है, चारों बगल पानी है नहीं, तो कुछ ऐसा चीज़ मिल जाए जो एक बार में पानी पी ले और 5 दिनों तक पानी ना मांगे, तो अच्छा ही है. तो इसी कारण उसे क्या बोलते हैं? शिप ऑफ डेजर्ट. उसको हम लोग बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे. उसकी पानी की रिक्वायरमेंट क्या है? बहुत कम है, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेता है, स्वेटिंग नहीं होती है,
क्वेश्चंस भी आएंगे इससे रिलेटेड, आपको ये ध्यान रखना। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर, जो छोटे डेजर्ट के जो एनिमल्स होते हैं वो पानी नहीं पीते हैं। दे बर्रो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे, वो गर्म समय में, और जब गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, दे बरो मीन्स होल बनाते हैं ज़मीन के अंदर, होता है ना एनिमल्स क्या करते हैं, जैसे चूहा देखते हो ज़मीन के अंदर होल बनाता है, तो बरो मीन्स होल बना के ज़मीन के अंदर चले जाते हैं जब गर्मी होती है। एंड कम आउट एट नाइट, और रात के टाइम पे बाहर निकलते हैं टू ईट, खाने के लिए। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स, कुछ जो होते हैं दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट, और पानी उन्हें मिल जाता है उनके उसी दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, तो हर एक आदमी के या एनिमल के बॉडी में क्या है, पानी होता है ना, तो उसी से वो पानी अपना ज़रूरत पूरा करते हैं। तो उनके मीट में जो मॉइस्चर होता है, मतलब जो पानी होता है, उसी से उनका पानी का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है, वो अलग से पानी नहीं पीते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है। अदर्स ईट प्लांट्स, कुछ दूसरे एनिमल्स प्लांट खाते हैं। एंड सीड्स भी खा लेते हैं प्लांट्स के। एंड गेट द वाटर द नीड फ्रॉम प्लांट जूसेस, और उनकी पानी की ज़रूरत जो होती है नीड, वो पूरा हो जाती है प्लांट के जूसेस से। तो बहुत सारे एनिमल्स हैं जो पानी नहीं पीते हैं, वो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, तो उनके मीट में ही जो पानी होता है उससे ज़रूरत पूरा हो जाती है, या फिर दूसरे प्लांट्स या सीड्स को खाते हैं उससे उनकी ज़रूरत पूरा हो जाती है। सो दिस इज़ हाउ सम अदर एनिमल्स वर्क इन व्हाट डेजर्ट। और कैमल एक बार पीता है लेकिन बहुत दिनों तक बिना पिए रह सकता है। डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो अडेप्ट देमसेल्व्स टू द लाइफ दे लीड, डेजर्ट प्लांट्स भी जो होते हैं अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, मतलब वहाँ से वो उसके हिसाब से ढल जाते हैं। एडेप्टेशन पढ़ा होगा आपने पिछले क्लास 6 में। एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, जो बाहर जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेना। तो डेजर्ट प्लांट्स भी होते हैं वो अपने आप को ढाल लेते हैं, देमसेल्व्स मीन्स अपने आप को, टू द लाइफ दे है, जो जीवन उनका है उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स, कैक्टस प्लांट्स जो होता है पानी को स्टोर करता है अपने मोटे स्टेम्स में। देखा होगा आपने कैक्टस प्लांट जो होता है छोटा सा होता है और बहुत मोटा मोटा उसके स्टेम्स या लिव्स भी होते हैं। देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड, उनका जो रूट होता है वो ग्राउंड सरफेस के बिल्कुल ही नज़दीक में रहता है, क्लोज रहता है। एंड क्विकली एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन्स दैट ओकेजनली फॉल, और क्विकली मीन्स जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है मॉइस्चर को फ्रॉम द लाइट रेन्स। लाइट मीन्स हल्की बारिश, यहाँ लाइट मतलब प्रकाश नहीं, हल्की, लाइट मीन्स हल्का, हल्की बारिश जो ओकेजनली मीन्स कभी कभी, नॉट ऑलवेज, क्योंकि डेजर्ट में क्या है कभी कभी बारिश होती है। तो इनका जो रूट होता है बिल्कुल ग्राउंड से सटा हुआ होता है, ठीक है, जो कहाँ पे डेजर्ट में होते हैं तो वो नीचे तक जाता है, उसका रूट भी काफ़ी बड़ा होता है और नीचे तक हो जाता है, भले ही प्लांट छोटा सा है लेकिन रूट नीचे तक जाता है, ग्राउंड के क्लोज रहता है। और जो भी ओकेजनली मतलब कभी कभी बारिश होती है उससे जो धीरे धीरे हल्की बारिश होती है उससे मॉइस्चर खींच लेता है वो। द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट्स, और सभी डेजर्ट्स का जो मेजर फीचर है मतलब उसका मेन कैरेक्टर जो है इज़ ऑफ कोर्स बिल्कुल ड्राइनेस ही है, ड्राइनेस एंड वेरिएशंस इन टेम्परेचर। तो किसी भी डेजर्ट का जो मेन फीचर है, उसका जो मेन कैरेक्टर है, जो मेन पहचान है, ऑफ कोर्स क्या है, ड्राइनेस मतलब सूखापन है, एंड वेरिएशंस इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर में लगातार बदलाव है। इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स मतलब जब थोड़ा सा ह्यूमिड क्लाइमेट मतलब क्लाइमेट में क्या हो, हवा में थोड़ी पानी हो, मॉइस्चर हो, मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट। तो मॉइस्चर हवा में जो मॉइस्चर होता है दैट एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट, वो एक कंबल की तरह काम करता है, एक ढकने की तरह काम करता है वो। एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ सन, और जो धरती है उसको प्रोटेक्ट करता है सन के गर्म किरणों से। तो मान लो ये डेजर्ट है और उसमें किसी दिन ह्यूमिड क्लाइमेट है, मतलब हवा में क्या है मॉइस्चर है, तो वही मॉइस्चर क्या होगा ऊपर लेयर एक बना देता है, एक ऊपर लेयर बनाने के कारण जो ऊपर से सन की जो रेज आती है उससे धरती बची रहती है, राइट। मतलब उस दिन बहुत ज़्यादा हो सके गर्मी ना हो। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड, यही जो क्या बोलते हैं जो ब्लैंकेट है मतलब जो लेयर है एटमॉस्फेयर के ऊपर किस चीज़ का, मॉइस्चर का, वो एब्सेंस होता है कहाँ पे, डेजर्ट में, डेजर्ट लैंड्स में। इसी लेयर का जो एब्सेंस होता है डेजर्ट कॉजेज डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली, वो करता क्या है डेजर्ट को हीट अप गर्म होने में हेल्प करता है क्या ड्यूरिंग द डे, एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट, और रात के समय बहुत तेज़ी से ठंडा होने में भी क्या करता है हेल्प करता है। जहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट है मतलब जहाँ पे
एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, वहाँ ये जो वाटर का मॉइस्चर का लेयर होता है वो धरती को काफ़ी गर्म होने से बचा लेता है। लेकिन डेजर्ट में क्या है, लेट मी फोकस गाइस, इट्स गिविंग सम प्रॉब्लम। अब एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट, मतलब जो मॉइस्चर का ब्लैंकेट जो जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है उसका एब्सेंस होता है डेजर्ट में, वही इसी के कारण डेजर्ट जो होता है उस पर डायरेक्टली सनरेज पड़ते हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर नहीं है, पानी नहीं है, और उसी कारण डेजर्ट जो होता है रैपिडली मतलब तेज़ी से गर्म भी हो जाता है। और चूँकि जब रात होता है सन चला जाता है तो धरती हमने पढ़ा है ना हीट को रिफ्लेक्ट करता है, तो शाम के टाइम पे जल्दी से ठंडा भी हो जाता है। कभी आप डेजर्ट में जाकर फील करना इस चीज़ को। आपने तो ज़रूर सुना होगा कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कभी रात के टाइम पे डेजर्ट पे जाना, वो बहुत ठंडा भी होता है। क्यों? क्योंकि जब सन नहीं होता है तो धरती हीट को वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देता है। डेजर्ट्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। डेजर्ट्स जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट हैं नेचर के प्लान का, क्योंकि हर एक चीज़ ज़रूरत है। धरती ज़रूरत है, अगर पेड़ पौधे ज़रूरत हैं, रिवर ज़रूरत है, तो डेजर्ट की भी ज़रूरत है। नेचर का प्लान है, नेचर ने सब कुछ बनाया है, ऐसे ही कोई चीज़ धरती पे नहीं है। दे आर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशियंस। ये भी उन्हीं की तरह हैं जैसे कि घने जंगल और गहरे समंदर होते हैं। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट, सिर्फ इसलिए, जस्ट बिकॉज मतलब सिर्फ इस कारण कि वो गर्म और सूखे हैं, वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस पार्ट्स ऑफ द अर्थ। वन शुड मतलब किसी को भी ऐसे उसके ऊपर नहीं देखना चाहिए कि वो धरती का यूजलेस मतलब बेकार पार्ट है, ये कहने का मतलब है। जस्ट बिकॉज कि वो गर्म और क्या है सूखा एरिया है, वो धरती का एक बेकार पार्ट नहीं है। हर एक चीज़ का अपना इम्पोर्टेंस है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट डेजर्ट। आई थिंक आप भी अब सोच रहे होगे, आपके अंदर भी एक्साइटमेंट आया होगा टू सी द डेजर्ट एट लार्ज स्केल, ठीक है। किसी न किसी के मन में तब जरूर आ रहा होगा कि डेजर्ट को घूमना चाहिए एक बार। हम जो सोचते हैं कि सिर्फ क्या है चारों बगल बालू बालू सैंड सैंड जो बोलते हो आप, वही है, वो चीज़ नहीं है डेजर्ट। डेजर्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं। इफ़ यू गेट अ चांस गो एंड विजिट, ऑफ कोर्स इट्स अ गुड थिंग टू विजिट द नेचुरल थिंग्स। अगर गर्मी में ना मन करे तो थोड़ा सा टेम्परेचर ठंडा हो, अक्टूबर नवंबर का टाइम, उस समय विजिट, यू शुड डू इट। So this is about desert. Let's discuss this thing. A camel can do without water for days together. What is the reason given in the text? कैमल जो होता है बहुत दिनों तक पानी के बिना रह सकता है। What is the reason? It doesn't sweat. लिखा है ना, ऑल टुगेदर पानी के बिना रह सकता है। It doesn't sweat, ठीक है, बहुत ही कम स्वेटिंग होती है उसकी। क्यों? क्योंकि इससे अपना बॉडी टेम्परेचर क्या है बहुत हाई मेंटेन कर सकता है, ठीक है। ये रीज़न लिख देना। Camels can do without water for days together because they sweat very little. They can withstand or bear very high temperature. How do smaller desert animals fulfill their need for water? कैसे इस छोटे डेजर्ट एनिमल्स होते हैं अपना पानी का रिक्वायरमेंट कैसे पूरा करते हैं? तो ये लोग जब दूसरे एनिमल्स को खाते हैं या दूसरे प्लांट्स को खाते हैं तो उससे अपनी ज़रूरत पूरा कर लेते हैं। तो लिख देना, स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स फुलफिल देयर नीड फॉर वाटर बाई ईटिंग अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। एंड the body of that plants and the animals meat give them water। ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, तो इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपने जो मैंने एक दो लाइन बोला उसके हिसाब से छोटा करके लिखना। in a desert the temperature rises during days and falls rapidly at night। डेजर्ट में टेम्परेचर जो होता है बहुत तेज़ी से दिन में बढ़ता है और बहुत तेज़ी से घटता है नाइट में। क्यों? क्योंकि ह्यूमिड लेयर्स क्या होता है एब्सेंट होता है। एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट, दिस ब्लैंकेट क्या, ये दिस ब्लैंकेट नहीं लिख सकते हो, द एब्सेंस ऑफ व्हाट, ब्लैंकेट ऑफ मॉइस्चर, द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, दिस की जगह आप लिख सकते हो मॉइस्चर। मॉइस्चर ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड्स कॉजेज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट। यहाँ से यहाँ तक बस दिस की जगह क्या लिखोगे मॉइस्चर। ये मॉइस्चर ही तो नहीं होता है ना, पानी ही तो नहीं है उसके एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण दिन में बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ठंडा हो जाता है, नाइट में।
दिस वन एक्सरसाइज, फिर देख लेना इसे आप। डिस्क्राइब अ डेजर्ट इन योर ओन वे, अपने तरीके से अब आप डेजर्ट को डिस्क्राइब करो। आई थिंक यू शुड राइट इट, आई एम गिविंग यू दिस एज योर होमवर्क, यू ऑल शुड हैव इट इन योर नोटबुक। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप डेजर्ट के बारे में अपने आप में एक ऐसे टाइप का लिखिए। राइट अ पैराग्राफ एंड रीड इट अलाउड टू योर क्लासमेट्स, और क्लास में आप पढ़ के सुनाओगे, जब भी क्लास ओपन होगी आप इसे करोगे। ठीक है, तो यू हैव टू राइट डेजर्ट इन योर ओन वे, खुद से आपको लिखना है। गो टू द लाइब्रेरी एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल इन द डेजर्ट एरियाज, ये आप कर सकते हो। जैसे अभी घर पे हो तो लाइब्रेरी में तो नहीं जा सकते, तो क्या करोगे, आप नेट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं, किस तरीके का खाना होता है, कपड़े, वर्क, सोशल मतलब सामाजिक तरीका जीने का। शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विथ ग्रुप, आप इन दोनों क्वेश्चंस को करोगे। आप लोग सपोज करो जैसे कि इसके लिए आप क्या करो, सेकंड क्वेश्चन के लिए टेक अ चार्ट पेपर, वहाँ पे किस तरीके का खाना, किस तरीके के कपड़े होते हैं, छोटा छोटा एक पिक्चर बनाओ उसका, या फिर पिक्चर नेट से कलेक्ट करो और पेस्ट करो इसे। और चार्ट पेपर पे आपको एक डेजर्ट का एरिया मतलब ड्रॉ करना है कि एक डेजर्ट कैसा दिखता है, वहाँ कैसे लोग हैं, कैसा खाना है, लोग किस तरीके के काम करते हैं। ठीक है, ट्राई टू मेक अ चार्ट पेपर, आई विल गिव दिस, ये आपका इंपॉर्टेंट काफ़ी क्या होगा, होमवर्क है। आई वॉन्ट यू ऑल टू डू इट, आई विल राइट इट ऑल्सो इन द ग्रुप। ठीक है, सो लेट्स क्लोज दिस चैप्टर, दिस वॉज ऑल अबाउट डेजर्ट। आई थिंक देयर इज नो अदर क्वेश्चन, देयर इज नो अदर क्वेश्चन, so this is the thing about desert. Thank you.